हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स में अपना नया चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंड फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले समझते हैं फंड क्या है। जो फंड है उसका मेन मीनिंग जो डायरेक्टली रिलेट करता है वो करता है वर्किंग कैपिटल के साथ। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर जो रीड किया वो किया कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने उसमें जो मेन बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि वहाँ पर जो मेन रिलेशन है वो कैश के साथ है, कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कैश में है। बट बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कैश तो अफेक्ट नहीं हो रहा बट आपकी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होती है। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स सोर्सेज ऑफ फंड्स हो रहा है, मतलब आपके फंड्स रेज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपके फंड्स को आप यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, सो अब फंड फ्लो फंड का एक बार मीनिंग देख लेते हैं। फ्लो फंड मीन्स मूवमेंट ऑफ फंड, मतलब फ्लो कि कहाँ कहाँ वो मूव करेगा। ठीक है, विच कॉज अ चेंज इन द वर्किंग कैपिटल, जिसका डायरेक्टली जो रिलेशन है या फिर जो जिसकी वजह से होगा वो किसकी वजह से होगा? वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, अगर आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मीन्स सोर्सेज ऑफ फंड्स हो रहा है, और अगर डिक्रीज हो रहा है मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो रहा है। क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि मेनली जो इफेक्ट पड़ता है हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट पे वो वर्किंग कैपिटल का ही पड़ता है। अगर वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स नो फ्लो ऑफ फंड, मतलब कोई फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अब ऐसी स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें फंड्स के सोर्सेज और एप्लीकेशन के बारे में बताया हो। ठीक है, ऑफ फंड्स इज अ टेक्निकल डिवाइस असाइंड टू एनालाइज द चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन टू डेट्स। ये कौन सी डेट्स हैं जी? दो बैलेंस शीट्स की, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट और जो करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब टाइम पीरियड कितना, 1 अकाउंटिंग ईयर, उस ईयर में कितने चेंजेस आए उसको एनालाइज करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आपके पास कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ कि कब फंड का फ्लो होता है और कब नहीं होता। अगर ट्रांजैक्शन में सिर्फ करंट एसेट्स जो है करंट अकाउंट यूज़ हो रहा हो तो कोई फ्लो नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, अब कैश एक एसेट है, करंट एसेट, एंड डेटर्स भी करंट एसेट है। अब अगर आपने करंट एसेट्स अगर अब आपने डेटर्स से कैश रिसीव कर लिया, इट मीन्स कैश तो बढ़ गया पर डेटर्स डाउन हो गए। एक करंट एसेट बढ़ गई, एक करंट एसेट कम हो गई, तो क्या कोई फ्लो हुआ? नहीं हुआ। सो यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं होगा अगर आपकी ट्रांजैक्शन में दोनों के दोनों जो आपके अकाउंट्स हैं वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन में ओनली नॉन करंट अकाउंट्स इंक्लूड हो तब भी कोई फ्लो नहीं है, क्योंकि ये तो रिलेशन ही वर्किंग कैपिटल के साथ रखता है। ठीक है, अगला, अगर ट्रांजैक्शन में एक करंट अकाउंट इन्वॉल्व हो और एक नॉन करंट अकाउंट इन्वॉल्व हो, वहाँ पर आपकी वर्किंग कैपिटल या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर कनेक्शन क्या होगा कि फंड का फ्लो होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, परचेज ऑफ बिल्डिंग परचेज करी। ठीक है, अब बिल्डिंग तो फिक्स्ड एसेट है तो यहाँ पर तो वर्किंग कैपिटल को देखना है आपने। ठीक है, सो कैश करंट एसेट है। अब देखा जाए तो कैश आपका जो है डिक्रीज हुआ, यानी कि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स अराइज होगा।
ठीक है। सो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर फ्लो होगा। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपने ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया, ठीक है, उससे आपका कैश इंक्रीज होगा और फर्नीचर जो है वो सेल कर दोगे आप, ठीक है। वहाँ पर भी एक आपका करंट अकाउंट है और एक नॉन करंट अकाउंट है, यानी कि जो आपका कैश है वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है और फर्नीचर आपका नॉन करंट अकाउंट से रिलेटेड है। तो कैश यहाँ पर इंक्रीज हुआ मीन्स सोर्सेज ऑफ फंड्स हुआ, ठीक है, मतलब आपके फंड्स रेज हुए, इंक्रीज हुए। क्लियर? सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स के। आप सबको इनके बारे में पता होगा। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम कहते हैं ड्यू बट नॉट पेड, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी ड्यू डेट तो आ चुकी है बट आपने पे नहीं किए, तो वो करंट लायबिलिटीज़ कहलाते हैं, क्योंकि आपको विद इन 1 ईयर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन अगेंस्ट करंट एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ऐसी करंट एसेट्स के अंदर है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल जिसमें आपके डेटर और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसी कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। एंड ऐसे ही आपके नॉन करंट एसेट्स जो कि फिक्स्ड एसेट होती हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स इसीलिए यहाँ पर दिए हैं ताकि आपके पास जब क्वेश्चंस में आए तब आप इजीली पहचान पाएँ कि कौन सी करंट एसेट है और कौन सी करंट लायबिलिटीज़ है। क्लियर? सो एक छोटा सा डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर रहा है आपको जो बातें मैंने अभी आपको समझाई, कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन में एक करंट एसेट है और एक नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है, तो देखिए फ्लो होगा ना, यस लिखा है। ऐसे ही एक करंट लायबिलिटी एक नॉन करंट एसेट है तो भी फ्लो होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर करंट एसेट है और नॉन करंट एसेट है तो भी फ्लो होगा, मतलब एक अकाउंट आपका करंट है, एक अकाउंट आपका नॉन करंट है, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, ठीक है, तो आपका फ्लो होगा। बट अगर सेम है, जैसे देखिए नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लायबिलिटी, अगर इन दोनों में ये दोनों अकाउंट्स आपके ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं तो कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस की तरफ। पहली जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो ये है, इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ फंड्स। ईच एंड एवरी कंपनी वॉन्ट्स टू डू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हर कंपनी की ये डिमांड रहती है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज जो है वो तरीके से यूज़ कर सके, ठीक है, मतलब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट तरीके से यूज़ करके अपने बिजनेस को प्रॉफिट की तरफ ले जा सके, ठीक है। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि कितने फंड्स जो हैं वो रेज हुए हैं, कितने आपने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, कितने आपको लॉन्ग टर्म के लिए पे करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से मिलती है, जो कि मैनेजमेंट को डायरेक्टली हेल्प करती है बजट और पॉलिसीज़ बनाने में। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स फाइनेंशियल मैनेजर टू असेस वेरियस पॉइंट। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको असेस करने में कहीं ना कहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट मैनेजर को हेल्प करती है, जिससे मैनेजर को ये पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल नीड्स बिजनेस में क्या हैं और ये नीड्स कैसे कैसे पूरी हो सकती हैं विद द सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फाइंडिंग आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको मिलते हैं, जैसे व्हाई डिविडेंड इज नॉट पेड इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है पर डिविडेंड क्यों नहीं पे किया? फंड्स की कमी की वजह से, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको विद द हेल्प ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट मिल जाते हैं, जैसे हाउ मच फंड्स हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, वेयर डिड द प्रॉफिट गो, मतलब कहाँ आपका प्रॉफिट आपने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। हाउ वाज द एक्सपेंशन इन प्लांट एंड मशीनरी फाइनेंस्ड, व्हाई आर द नेट करंट एसेट्स डाउन दो द नेट इनकम इज अप, ठीक है, कि
ये भी पता चल जाता है कि नेट करंट एसेट्स जो हैं वो आपकी क्यों डाउन जा रही हैं और इनकम कैसे अप हो रही है। हाउ वाज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, आपकी जो इंक्रीज हुई थी वर्किंग कैपिटल उसको आपने कैसे फाइनेंस किया है, ठीक है। हाउ वर द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यूटिलाइज्ड, आपने फिक्स्ड एसेट की सेल से जो अमाउंट आई थी उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज किया है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस की जो भी आपके मन में अराइज होते हैं, यानी कि जो एक बिजनेस के साथ डील करते हैं उनके मन में ये सारे क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं, उनके आंसर्स विद द हेल्प ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट उन्हें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी मीन्स दैट पॉलिसी इन विच डिविडेंड इज पेड टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स। आपको पता है कि डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और कहीं ना कहीं उन्हें सेटिस्फाई किया जाता है डिविडेंड देकर कि भाई आपने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है आपको उसके बदले में जो है उनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से आपका जो मार्केट में शेयर की वैल्यू है वो बेस्ट रहती है, अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। बट समटाइम्स कंपनी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, कभी कभी क्या होता है कंपनी के पास प्रॉफिट तो होते हैं बट फंड्स की कमी की वजह से वो डिविडेंड नहीं पे कर पाती। तो ऐसी सिचुएशन में जो शेयर होल्डर्स को एक आंसर करेगा वो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट ही करेगी, ठीक है, कि उन्होंने मतलब एक कंपनी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि डिविडेंड नहीं पे किया या किया तो कम पे किया, इसकी सारी इंफॉर्मेशन वो फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से जो है हमारे शेयर होल्डर्स को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। कहीं ना कहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करती है हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट करने में, हमें ये बताती रहेगी टाइम टू टाइम कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल से रिलेट कर रही है और वर्किंग कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं हमारी लिक्विडिटी पोजीशन हमें टाइम टू टाइम बताती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, फाइंड आउट करने में क्या, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट इनकम एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें आप क्या प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब ऐसी आइटम्स जिनसे आपका कैश का फ्लो नहीं हुआ था, ठीक है। यही सब आइटम्स आप ऐड करेंगे और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इनकम नॉट रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप लेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फंड फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपके पास कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है अदर यूजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा भी कई यूजेस हैं, जैसे कि इट सजेस्ट वे हाउ वर्किंग कैपिटल कैन बी इम्प्रूव्ड। ये हमें रास्ता समझाता है, एक तरह से मार्गदर्शन करता है कि कैसे हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है। इट जस्टिफाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्ट एज अ गाइड मैप फॉर फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं गाइड मैप का काम करता है। इट हाईलाइट चेंजेस इन द शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस की तरफ। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। जहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो साइड बाय साइड डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऐसे ही हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट आते हैं इग्नोर्स नॉन फंड ट्रांजैक्शंस। अब कहीं ना कहीं इन्होंने नॉन फंड ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दिया है ना। कहते हैं इन फंड फ्लो स्टेटमेंट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर शोन विच अफेक्ट वन करेंट एंड अनदर नॉन करेंट अकाउंट। अगर दोनों करेंट है दोनों नॉन करेंट हैं उसको तो ये इग्नोर करके चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल इन नेचर। कहता है इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर, क्योंकि आपको भी पता है कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। इग्नोर कैश पोजीशन। कैश पोजीशन को तो इग्नोर ही कर दिया, कैश आया या नहीं आया बट कंसीडर कर लिया है ना। उस ट्रांजैक्शन में आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है ये चीज़ शो कर दी, भले ही वहाँ से कैश आया या नहीं आया। कैश पोजीशन को टोटली इग्नोर करके चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस। कंटिन्यूअस चेंजेस को प्रेजेंट नहीं कर सकता। इट इज़ जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जस्ट क्या है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा की, मतलब डाटा को कैसे रीअरेंज किया जा रहा है। इट इज़ नॉट आइडियल टूल फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस। प्रॉपर आइडियल टूल नहीं है ये, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हमने किया फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, फंड फ्लो कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है, फंड का क्या मीनिंग है और आपके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।